अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इमरान आपको वेलकम करता हूँ। और एज यू कैन वॉच के इस वक्त एफओएमसी की न्यूज़ है और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। इंटरेस्ट रेट डिसीजन डिसाइड हुआ है और मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की तरह आप देखते हैं, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इस वक्त एंड ऑफ द मंथ है और साथ में एंड ऑफ द डे है, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेड जो टेक्निकल्स हैं वो हमें एक अच्छा पुल बैक बता रहे हैं। और पुल बैक्स को हम नॉर्मली तो जो पीएमएक्स के ऊपर ट्रेडिंग मॉडल है वो ट्रेंड ट्रेडिंग होता है, लेकिन जब आप काउंटर ट्रेंड मूव करना चाहें तो याद रखें उसके लिए आपको जो है ना वो थोड़ा सा इस चीज़ की प्रैक्टिस होनी चाहिए लाजमी तौर पर कि आपके वो पॉइंट्स आपने बैक टेस्ट करके देखे हो। ट्रेड हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं S&P 500 पे। और S&P 500 पे क्योंकि मार्जिन, वैसे तो नेस्डैक पे भी कर सकते हैं, सेम मूवमेंट है, लेकिन नेस्डैक पे मार्जिन रेशियो ज़्यादा होता है और मूवमेंट क्योंकि तेज़ है तो एक्चुअली हम इसके ऊपर प्ले करेंगे। लास्ट लो हाई के ऊपर एसएल रखने में भी एक पॉइंट होता है कि बाद दफ़ा ये होता है कि आप अपनी स्ट्रेटजी में बहुत ज़्यादा टाइट मार्जिन कर लेते हैं, जिसकी वजह से बाद दफ़ा री एंट्री लेनी पड़ती है। तो हम थोड़ा सा स्पेस देंगे, मार्केट को ब्रीदिंग स्पेस होनी चाहिए, खासतौर पर जब वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो। और जो कि तीन चार कंफर्मेशन है, नॉर्मली हम एक डिवर्जेंस देख रहे हैं और बाई सेल है, सपोर्ट एरियाज है। अब हर बंदा उसको अपने हिसाब से डिफाइन करता है, लाजमी बात नहीं अब 10 कंफर्मेशन लेंगे। ट्रेडिंग एक सेटअप एक कंफर्मेशन पे भी हो सकती है। तो हम थोड़ा सा स्पेस इसलिए देंगे, एक तो आप देख रहे हैं इसी स्प्रेड ज़्यादा है, दूसरा ये कि मार्केट में वॉलेटिलिटी है, तो हम नॉर्मली ये तकरीबन 2700-3000 की और टैक्सी कमीशन डाल के 3000 कह लें, 3000 का रिस्क लेंगे इस ट्रेड के ऊपर पाक रुपीज में। जो पीएमएक्स के ऊपर ट्रेडिंग है, क्योंकि पाक रुपीज में है इसलिए वो मेरे ख्याल में बिगनर्स के लिए अच्छा होता है, उनका मेंटल रिवार्ड दूसरा रहता है। और ऐसे में आप देख सकते हैं मार्केट ने जो एफओएमसी की न्यूज़ इंटरेस्ट रेट आया है इस पे नई लोज और हाईज को चैलेंज किया है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जब आप कोई इंडिकेटर या टेम्पलेट लगाए इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे काम करते हैं तो याद रखें कि बाद दफ़ा ये जो होता है ना ये हेल्ड हो जाता है प्लेटफॉर्म। अभी भी आप इसकी मूवमेंट थोड़ी सी ऐसे देख रहे हैं जो हेल्ड होती है बीच में। इसके लिए बेस्ट वे ये है कि एक सिंपल MT4 होना चाहिए जो सिर्फ आपकी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, वहाँ पे कोई इंडिकेटर और टेम्पलेट मत यूज करें। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट जब फंडामेंटल आते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं होगा। मैं चूंकि सिर्फ आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इसलिए ये टेक्निकल वाला मैंने आपसे खोला है। नॉर्मल पीएमएक्स पे ट्रेंड ट्रेडिंग थीम काम करती है और इस पे जो लोगों को प्रॉब्लम पेश आती है वो मूवमेंट ये होती है कि जी टैक्सीज और कमीशन जो है वो हमारी समझ में नहीं आ रहे होते। हालांकि एज ए ट्रेडर आप जब समझें तो ये कैलकुलेशन करना आपका स्किल का हिस्सा होता है। वैसे तो इसको आसान कर दिया हमने आपके लिए, आप देख रहे हैं पाक रुपीज में जो प्रॉफिट लॉस का हमारा टूल लगा है वो बेसिकली स्पेशलाइज है इस मामले में कि वो आपका टैक्स कमीशन फीस सारे चार्ज करने के बाद आपको अपना नेट प्रॉफिट दिखाता है। तो एक आम यूजर जिसको भी ये चीज़ें कैलकुलेट नहीं भी आती, वैसे तो इतना मुश्किल नहीं है, अगर मैं आपको बताऊं कि ऑलमोस्ट तकरीबन 5 से 7 पीप के बाद कोई भी इंस्ट्रूमेंट पॉजिटिव हो जाता है अपना कमीशन और फीस सारा कुछ डिडक्ट करने के बाद। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ये नहायत इजी है आपके लिए ये टूल्स और ये थीम। अगर आप बिगिनर्स हैं और आप बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं, 2-2.5 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं और अपना आहिस्ता आहिस्ता, ये भी नहीं बहुत ज़्यादा ट्रेड करनी है, डेली बेस पे आपको एक दो अच्छे सेटअप सिस्टम में मिलते हैं। जब गिव एंड टेक करेंगे ना बार बार मार्केट में, फिर आपका वो डिसिप्लिन बनता जाएगा। तो ये लाइव ट्रेडिंग है एफओएमसी के ऊपर। और नॉर्मली हम सजेस्ट नहीं करते कि किसी बिगिनर को फंडामेंटल इंपॉर्टेंट के ऊपर टेक यूज करनी चाहिए, क्योंकि स्प्रेड्स का, वेरिएशन का, प्राइस का, वोलेटिलिटी का बहुत अनएक्सपेक्टेड मूव होता है जो अभी उसने देखा या गेज किया नहीं होता। अब हम चूंकि टाइम फ्रेम के साथ मैच करके देख रहे हैं कंफर्मेशन को, तो एक्सपेक्टेड है मार्केट अगर नई लो बनाएगी तो फाइनल हो सकता है कि या तो ये लो बना के वाकई ट्रेंड कंटिन्यू होगा या ये एक पुल बैक हो सकता है स्ट्रॉन्ग किस्म का। और क्योंकि डिवर्जेंसेस और बाकी जो स्ट्रॉन्ग आपको इंडिकेशन मिल रही है वो आपको कंफर्म करनी है, इसलिए बड़ा टाइट मार्जिन है आप देख रहे हैं अभी भी मार्केट में। अब मैंने एसएल इस वक्त ये देख के नहीं रखा कि मैं पिछली की हाई या लो को देख रहा हूँ, मैंने सिर्फ अभी करंट की जो 15 से 30 मिनट की कैंडल बनेगी उसको एक्सपेक्टेडली मूव करते देख के किया।
अब आप देख सकते हैं जैसे कि ये ग्रीन में आपके ₹5 आ रहे हैं, इसका मतलब है सब टैक्स कमीशन डिडक्ट हो चुके हैं, जिसके बाद ये आपके नेट प्रॉफिट के पैसे शो हो रहे हैं। तो आपको इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, समझें जरूर उसको, लेकिन आप अपना राइट टूल यूज करें तो उसके साथ आपका काम आसान हो जाता है। आपने जब टारगेट डिसाइड करने हैं वोलेटिलिटी में थोड़े एसएल और टारगेट्स को एक्सपेंड कर लिया करें। वैसे तो नॉर्मली होता है कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ के आगे पीछे ट्रेड नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो सारी न्यूज़ भी नहीं होती, बाद दफ़ा न्यूज़ पे मार्केट कोई रिएक्ट नहीं भी करती। इसलिए कोई ऐसा हार्ड रूल नहीं है कि हर दफ़ा आपको ऐसे ही अप्लाई करना है। फ्लेक्सिबिलिटी रखा करें अपनी सोच में, अपने तरीक़ेकार में। तो आप देख सकते हैं एक नॉर्मल थीम इंडिकेटर है, हम ट्रेंड ट्रेडिंग के हिसाब से देख रहे हैं, काउंटर ट्रेंड प्ले कर रहे हैं और एक्सपेक्टली 45 मिनट बाद इसकी वो जो मीटिंग है वो आएगी और वो फिर फाइनल इम्पैक्ट क्रिएट करेगी मार्केट में। तब तक ये मूवमेंट डिमांड सप्लाई के हिसाब से चल रही है, तो हमें कम से कम आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। वीडियो को मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड लेके रखूंगा ताकि इतना ज़्यादा प्रलॉन्ग ना हो, आप भी बोर ना हो। लाइव ट्रेडिंग जो है बाद दफ़ा पैसे बनने की देखने में तो अच्छी लगती है, लेकिन असल मकसद इसका ये है कि जब आप गाड़ी ड्राइव करेंगे खुद से, तो इंस्ट्रक्टर अगर आपके साथ ना बैठा हो और वो आपको गाड़ी से बाहर निकल के रूल बता दे कि ऐसे ऐसे गाड़ी चलती है, तो आप गाड़ी तब नहीं चला पाते। वजह क्या, गाड़ी तो आप ही ने चलानी थी। लेकिन उसका साथ बैठना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अब मैं आपके साथ बैठ के ये लाइव ट्रेड प्ले करके इसके पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूँ, जो आपको आपकी ट्रेडिंग में और आगे जाके काम आएंगे। ये सिर्फ पैसे बनने से मुतल्लिक नहीं है, इससे भी मुतल्लिक है कि इन चीज़ों को नोट करें। हर दफ़ा सेम पैटर्न रिपीट नहीं होते, ऐसा भी नहीं होता कि ये जो पॉइंट्स हैं आपको हर दफ़ा मिलेंगे। तो एक पुल बैक है जो एक्सपेक्टेडली हम देख रहे हैं और मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया है, और ये अगर इस एमए से ऊपर जाती है तो एक्सपेक्टेडली मिड ऑफ द वो डे भी इसका हो जाएगा, और साथ में हमारे पास वीकली हाई है इंपॉर्टेंट। और ये इसने क्लियर किया है कि जो हम एक्सपेक्टेड कर रहे थे ये पुल बैक को, ये दुरुस्त था मार्केट में। फिर कंफर्म करूंगा, 3-4 नॉर्मल कंफर्मेशन थी, डाइवर्जेंस आपके पास आ रही है, आपके पास एंटी स्ट्रॉन्ग एरियाज आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स हैं जिसकी बेस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट की ये एंड ऑफ द मंथ की मूव्स हैं नॉर्मल। इसमें बहुत ज़्यादा लंबी टारगेट रखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मार्केट की सेटलमेंट आमतौर पर एंड ऑफ द डे के बाद अगले ट्रेंड में हो जानी होती है। तो इसलिए सजेस्ट करते हैं कि शॉर्ट टर्म आप अपना ट्रेंड देखें, उसकी मूवमेंट देखें और उसके हिसाब से उसको फॉलो करें। अगर ट्रेड मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलता है तो वो करें। जैसे अब हमने ट्रेड को मैनेज किया ऑलमोस्ट तकरीबन कह लें कि जो हमारे टैक्सेस और कमीशन है उसकी हद तक रखा है इसको फिलहाल, यानी 50% रिड्यूस कर दिया रिस्क को। और जब हमारी 1/2 की एक ट्रेड पहुंच जाएगी टारगेट पे, तो कोशिश करेंगे इसको पूरा सिक्योर करें। तो ट्रेड मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो विनर और लूजर के दरमियान फासला तय करती है। आप अच्छी ट्रेड्स खेल सकते हैं, लेकिन अगर मैनेज नहीं करेंगे तो आप वही ट्रेड्स आपका नेट रिजल्ट नेगेटिव ले जाएंगे। मनी मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और पीएमएक्स पे ट्रेड करने में आसानी यही है कि आप सिंपल मनी मैनेजमेंट फॉलो करना जल्दी सीख जाते हैं। तो एक्सपेक्टेडली आप देख रहे हैं इस मूव पे हमने अपना ब्रेक इवन जो है टैक्सीज के तहत प्रॉफिट में डाल के सिक्योर किया है। और उसकी ये जो 2-4 मिनट की कैंडल रहेगी इसका वेट करेंगे, क्योंकि इसके बाद एक्सपेक्टली वीकली हाई का टच है जो मार्केट का अगेन एक पुल बैक क्लियर कर सकता है। तो इसको देखेंगे थोड़ा सा, और लेट्स सी अब देखते हैं। ऑलमोस्ट तकरीबन बफरिंग की वजह से इंडिकेटर आप देखें ऑन ऑफ हो रहा है, तो मैंने आपको पहले इशू बताया था। तो इसके लिए अच्छा तरीकाकार यही है कि आप अपना एक सिंपल एंट्री फोर रखा करें। और ये ट्रेड हमने अब क्लोज किया ऑलमोस्ट तकरीबन 6000 में, जिसमें टैक्सी कमीशन काटे जाएं, तो मोस्टली ये हमारा 1/2 का एक अच्छा सेटअप था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी इंशाल्लाह आपको कोई वीडियो हो तो रब्ता कर लें।